4th राउंड के बाद सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए वेटिंग लिस्ट आने की बात थी, तो वो वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और पिछले 1-2 दिनों में वेटिंग लिस्ट को लेकर जो सिनेरियो था, जो काफ़ी कुछ क्लियर नहीं था, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। तो अभी आप लोगों को हम बतलाएंगे कि वेटिंग लिस्ट को कैसे देखेंगे हम लोग, वेटिंग लिस्ट से जो मेरिट लिस्ट निकलने वाला है वो कैसे निकलेगा, और जो भी जानकारी है वेटिंग लिस्ट को लेकर कि ये कैसे वर्क करेगा, कैसे हम लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है और कैसे इसको अच्छी तरह से समझ कर हम लोग एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी इसके साथ इंपॉर्टेंट एक नोटिस आई थी कल या परसों ही, उसमें भी कुछ बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई थी, वो भी हम लोग को जानना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर ऐसा ना लगे कि ये तो पता ही नहीं था, ये क्या गलती हो गई हम लोगों से। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, एक एक डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन है पॉइंट वाइज, वो हम आप लोग को अभी देंगे। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि सीट्स काफ़ी कम हो गई हैं, 50-100 सीट्स अभी भी काफ़ी खाली हैं। यदि सीट मैट्रिक्स को देखिएगा तो पुराने सैनिक स्कूल में ही अभी तकरीबन 350 से ज़्यादा सीट्स सारी कैटेगरीज को मिलाकर खाली हैं, और न्यू सैनिक स्कूल में तो 1000 सीट्स के आसपास खाली हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी काफ़ी हैं, काफ़ी बच्चों का एडमिशन वेटिंग लिस्ट में भी होगा। तो आप लोग जरा इसको ध्यान से सुनिए, काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आप लोगों के लिए ये वीडियो। अभी बात करें सबसे पहले वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट जो नोटिस दी गई थी कल परसों, उसमें लिखा हुआ था कि वेटिंग लिस्ट ई काउंसलिंग वाले वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो वो अभी से थोड़ी देर पहले ही शाम के टाइम में वेटिंग लिस्ट अपलोड कर दी गई है। उसको देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि ई काउंसलिंग वाले वेबसाइट पर जाइए, और वहाँ जो स्कूल इन्फॉर्मेशन वाला टैब था, जब उस पर क्लिक करेंगे ना, तो उसमें एक 5th ऑप्शन ऐड हो गया है वेटिंग लिस्ट करके। जब आप वेटिंग लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो 4-5 फील्ड है जो आपको भरना पड़ेगा। उसमें क्लास है कि 6 चाहिए या 9th चाहिए, उसके बाद स्कूल टाइप है कि न्यू सैनिक स्कूल या जो पुराने सैनिक स्कूल है उनमें देखना है आपको। उसके बाद स्कूल का नाम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी, होम स्टेट का देखना चाहते हैं या अदर स्टेट कैटेगरी में आप हैं। जेंडर सेलेक्ट करना है, बॉयज़ और गर्ल्स का, और उसके बाद कैटेगरी SC ST OBC, डिफेंस और जनरल। इतने को सेलेक्ट करके जब आप सबमिट करेंगे ना, तो एक वेटिंग लिस्ट दिखलाता है। एक्चुअली वेटिंग लिस्ट नहीं है, वहाँ पर एक PDF का लिंक आता है, आप क्लिक करेंगे, वो PDF डाउनलोड हो जाएगा, और उस PDF में उस स्कूल के उस कैटेगरी में जितने भी बच्चे को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है, सबों का नाम है। काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है, सैकड़ों बच्चे का नाम है एक एक वेटिंग लिस्ट में। तो ये है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन के लिए कॉल किया ही जाएगा। एडमिशन के लिए किसको कॉल किया जाएगा वो तय होगा मेरिट लिस्ट से। तो ये जो वेटिंग लिस्ट है ये सेंट्रलाइज्ड है, ये ई काउंसलिंग वाले वेबसाइट पर दे दी गई है। अब इस वेटिंग लिस्ट में से जिसको कॉल होगा उसका नाम रहेगा मेरिट लिस्ट में, और ये मेरिट लिस्ट स्कूल वाइज निकलेगा। ये काम है जो सैनिक स्कूल हैं उनका, ये काम है कि इस वेटिंग लिस्ट से मेरिट वाइज कुछ बच्चे को ऊपर से छांट कर, वो जितनी भी सीट्स उनके पास खाली हैं उस कैटेगरी में, तो उसके हिसाब से वो कुछ बच्चे को कॉल करेंगे और उनका नाम आएगा मेरिट लिस्ट में, और इस लिस्ट को नाम दिया गया मेरिट लिस्ट 1। इसका मतलब है कि मेरिट लिस्ट 1 में जिन बच्चों का नाम है उनसे भी यदि सीट्स पूरी नहीं होती हैं, कुछ बच्चे हो सकता है कि एडमिशन नहीं लेंगे, तो उसके बाद मेरिट लिस्ट 2, मेरिट लिस्ट 3 आते जाएगा। जैसा देखने से लग रहा है ऐसा ही लगता है, जैसे कैसे फर्स्ट राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, राउंड 3 हुआ। तो वेटिंग लिस्ट से भी मेरिट लिस्ट 1 अभी इशू कर दिया गया है, मेरिट लिस्ट 2, मेरिट लिस्ट 3, इस तरह से 1-2 मेरिट लिस्ट उससे भी आने की पूरी संभावना है। मेरिट लिस्ट हम लोग को कहाँ मिलेगा? तो मेरिट लिस्ट का ऐसा है कि यदि हम लोग नए सैनिक स्कूल की बात करें तो वो थोड़े प्रॉम्प्ट हैं इसमें। उन्होंने कल से ही बच्चे को जिनका भी मेरिट लिस्ट 1 में नाम है उनको मेल करना और उनको कॉल करना स्टार्ट कर दिया है कि हमारे स्कूल में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, यदि आपको एडमिशन लेना है तो ये प्रोसेस है, आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। यदि पुराने सैनिक स्कूल की बात करें तो कल तक तो किसी भी सैनिक स्कूल के वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन आज कुछ सैनिक स्कूल के वेबसाइट पे ये जो मेरिट लिस्ट है वो दिखना स्टार्ट हो गया है। सारे सैनिक स्कूल के वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, उम्मीद करते हैं कि रात तक या कल तक सारे के सारे सैनिक स्कूल जो हैं, पुराने सैनिक स्कूल, वो भी अपने वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट 1 को अपलोड कर देंगे। यदि वो अपलोड नहीं होता है आज रात तक या कल सुबह तक, तो आप लोग उसके वेट में ना रहें। जितने भी स्कूल को आपने सेलेक्ट किया था राउंड 4 में, उसमें जिसमें भी आपको एडमिशन लेने की इच्छा है, या टोटल के टोटल जितने भी आपने सेलेक्ट किया था, पुराने सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल दोनों को मिलाकर, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, फ़ोन के थ्रू कॉल कीजिए और उनसे पूछिए कि हमारे बच्चे का नाम मेरिट वेटिंग लिस्ट में है। सो आपके यहाँ जो मेरिट लिस्ट है उसमें हमारे बच्चे को कॉल किया गया है या नहीं किया गया है। कॉल करने के लिए जो नंबर है, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते रहते हैं, तो हम बतला दे रहे हैं
कि स्कूल इन्फॉर्मेशन पर, जब सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग वाले वेबसाइट पर जाएंगे तो स्कूल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कीजिए। उसी में एक ऑप्शन आता है स्कूल इन्फॉर्मेशन। जब उस पर क्लिक करेंगे ना तो पूरे 33 नए से पुराने सैनिक स्कूल और 18 नए सैनिक स्कूल, टोटल 51 सैनिक स्कूल की लिस्ट आपके सामने होगी और उसमें सारी डिटेल दी हुई है। थोड़ा सा दाहिने तरफ आप स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको स्कूल का वेबसाइट, स्कूल का ईमेल आईडी और स्कूल का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर 2312 जो भी दिया हुआ है वो सब का कॉन्टैक्ट नंबर उस पर दिया हुआ है। तो आप स्कूल में फ़ोन करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपके बच्चे का नाम यदि मेरी ये वेटिंग लिस्ट में आया है तो उनके मेरिट लिस्ट में है कि नहीं है। यदि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं है, उम्मीद है सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। इस तरह से मेरिट लिस्ट में आ चुका है, आएगा आप लोग बच्चों का नाम। ये बात हो गई कि हम लोग वेटिंग लिस्ट को कैसे देखेंगे और मेरिट लिस्ट जो सैनिक स्कूल के वेबसाइट पर अपलोड होगा उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे और कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि इसको जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे या जो डिसीजन हम लोग लेंगे उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इसको जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये नोटिस में, ये नोटिस एक ई काउंसलिंग वाले वेबसाइट पर कल या परसों अपलोड की गई थी, उसमें ये लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 6 में ये क्लियरली कुछ बात लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा कि वेटिंग लिस्ट ई काउंसलिंग वाले वेबसाइट पर आएगी। जो मेरिट लिस्ट होगी वो हर एक सैनिक स्कूल अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगा। यदि अपलोड नहीं हुआ है तो आप कांटेक्ट करके वहाँ पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में तो है, मेरिट लिस्ट में आपके यहाँ आया है कि नहीं आया है। इसके बाद आगे आती है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा कि मेरिट लिस्ट 1 जो निकला है उसमें आपके बच्चे का नाम नहीं आया तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगला जो मेरिट लिस्ट आएगा ना उसमें आपके बच्चे का नाम हो। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि मेरिट लिस्ट 2 आएगा, हो सकता है उसके आगे 3rd भी आए, क्योंकि ऐसा सोचना कि मेरिट लिस्ट 1 में जितने बच्चे का नाम है सब जाकर एडमिशन नहीं लेंगे और सीट एक बार में ही फुल हो जाएगी, ऐसा सोचना थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो उम्मीद है कि मेरिट लिस्ट 2 भी इशू होगा। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि अभी जो हमें स्कूल मिला है जिसमें मेरिट लिस्ट में नाम आया है, इसमें एडमिशन हम ले लेते हैं और फिर जब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में अगले स्कूल में नाम आएगा तो हम अपने बच्चे का ट्रांसफ़र उसमें करवा लेंगे। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र जो है इस स्टेज में बच्चे का ट्रांसफ़र ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मेरिट लिस्ट 1 में आपको कुछ स्कूल मिला, एक ही स्कूल मिला या 2-3 स्कूल में नाम आया आपका, उसमें से किसी एक में आपने एडमिशन ले लिया लेकिन वो आप उतना पसंद नहीं था जितना आप चाहते थे। मेरिट लिस्ट 2 जब निकलेगा उसमें हो सकता है कि उस स्कूल के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए जो स्कूल आपको पसंद था, तो उस समय ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप इस स्कूल से ट्रांसफ़र अपना उस स्कूल में करा पाएँ। एक बार जब एडमिशन हो गया तो हो गया। इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि किसी भी रीज़न से यदि बच्चे का एडमिशन कैंसिल, रिजेक्ट किया जाता है, कि रीजन वो कुछ में लिखा हुआ है उसमें कोई भी रीजन कोई भी हो, यदि फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला उसमें आप एडमिशन के लिए टर्न अप हुए, यदि आपका एडमिशन किसी भी कारण से रिजेक्ट किया जाता है तो आप फर्दर मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, मतलब एडमिशन प्रोसेस में आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है। इसके बाद यदि बात करें तो एक सजेशन आप लोगों को हम देना चाहेंगे कि कहीं कहीं से कॉल नहीं आ रहा है लेकिन मेल आ जा रहा है, तो वो आपका मोबाइल नंबर जो आपने दिया हो वो या फिर आपने जो ईमेल आईडी दिया है, सो दोनों पर आप लोग खास ध्यान रखें। कोई भी कॉल आता है उसको आप लोग रिसीव जरूर करें, हो सकता है वो सैनिक स्कूल का ही कॉल हो। और मेल पर भी ध्यान रखें क्योंकि कॉल नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों को डायरेक्ट मेल ही आ जा रहा है। और नए सैनिक स्कूल वाले तो कल से कॉल कर रहे हैं, लेकिन कुछ सैनिक स्कूल पुराने सैनिक स्कूल की यदि बात करें तो उन्होंने जो मेरिट लिस्ट है वो आज शाम में अपलोड किया या दोपहर में अपलोड किया और उनका कहना है कि कल, आज 2 तारीख है ना, कल 3 जून तक ही आप अपना डिसीजन बतला दीजिए। तो ठीक बात है, एक दिन का टाइम है डिसीजन बतलाने के लिए, उन्होंने मेल करने के लिए कहा है तो मेल किया जा सकता है। लेकिन यदि आप लोग मेल पर ध्यान ही नहीं देंगे और आपका ध्यान 2 दिन बाद गया मेल पे, तब तक ये टाइम जो है सो ख़त्म हो गया रहेगा और आपका जो एडमिशन सेलेक्ट हुआ है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग मेल पर खास ध्यान रखें और अपने कॉल पर भी खास ध्यान रखें। इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा कि आप स्कूल को डायरेक्ट कॉल कर लें। यदि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है, जो स्कूल में वेटिंग लिस्ट में नाम है, आप उस स्कूल को कॉल कर लें और पूछ लें कि वेटिंग लिस्ट में नाम तो आया है हमारा, मेरिट लिस्ट में आपके यहाँ है कि नहीं है। वो आप लोगों को बतला देंगे कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। यदि है तो आप एडमिशन प्रोसेस में कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड इतनी ही इन्फॉर्मेशन जो कुछ इंपॉर्टेंट थी वो भी आप लोगों को हमने दी। इसके आगे एक बात करना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का एडमिशन अभी तक तो नहीं हो पाया है और आगे वेटिंग लिस्ट में भी होने की संभावना काफ़ी कम है उन बच्चों के लिए। जैसे यदि सैनिक स्कूल, पुराने सैनिक स्कूल की बात करें, आपके कैंडिडेट का नाम वेटिंग लिस्ट में आया तो है लेकिन उसका रैंक बहुत ज़्यादा है, नंबर जो वेटिंग लिस्ट में वो काफ़ी ज़्यादा है, 200, 250, 300 इस पोजीशन पे यदि है तो पुराने वाले सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। इतने ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा पोजीशन होने पे
पुराने वाले सैनिक स्कूल में एडमिशन होना मुश्किल होगा। हाँ, न्यू सैनिक स्कूल में आप सोच सकते हैं कि यदि आपका वेटिंग लिस्ट में बहुत ज़्यादा पोजीशन पर भी आप हैं, फिर भी न्यू सैनिक स्कूल में देर सवेर आपको कॉल आ सकता है किसी न किसी में कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है, आप आकर यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि जिन बच्चों का अगले साल एलिजिबिलिटी नहीं बचा हुआ है उनके लिए तो खैर कोई ऑप्शन नहीं है, जितना आप वेट कर सकते हैं कीजिए, यदि होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे अगले साल के लिए एलिजिबल हैं, जो अगले साल फॉर्म भरकर फिर से सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, वो बच्चे, या जो पहली बार ही अगले साल नेक्स्ट ईयर पहली बार बैठेंगे, उन सबों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पहले भी हम एक दो बार बोल चुके हैं और अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अब आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें होपफुल नहीं रहिए। यदि आप लोगों का वेटिंग लिस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर है तो आप लोग होपफुल नहीं रहिए कि इसमें एडमिशन के लिए हो जाएगा, और टाइम किल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। वो अभी टाइम बीत रहा है वो भी पता नहीं चलेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में यही टाइम जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आने लगता है कि थोड़ा सा पहले यदि प्रिपरेशन में लग गए रहते तो अभी रिजल्ट हम लोग का हो सकता था। तो जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं उसी में एक ऑप्शन हमने भी आप लोगों को बतलाया था कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो एक स्कूल के बारे में हमने आप लोगों को बतलाया था, आनंद प्रेप पब्लिक स्कूल, यहाँ मुजफ्फरपुर में बिहार में है। वहाँ भी आप लोग एडमिशन के लिए सोच सकते हैं, रेजिडेंशियल है। तो इस स्कूल के बारे में यदि आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ प्रिंसिपल सर का नंबर आ रहा होगा, आप इस पर कॉल करके निश्चित रूप से वहाँ से जो भी जानकारी चाहिए आप लोग इस फ़ोन नंबर पर कॉल करें और इसके बारे में जानकारी आप लोग लें। वहाँ से काफ़ी अच्छी तैयारी होती है। तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये भी है, आप लोग यहाँ के बारे में भी सोच सकते हैं और अपने बच्चों को यहाँ भी हॉस्टल में डालकर प्रिपरेशन करा सकते हैं। अभी तक यही इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो में। इसके अलावा यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन और होती है तो उसको भी लेकर जल्दी ही हम आप लोगों के सामने आएंगे।